लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है एनेक्जर 3 जमा करने के बाद 1 सप्ताह तक हमें आश्वासन देते रहे कि कार्रवाई चल रही है। सोचिए कितना बड़ा दबाव है, कितना बड़ा, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शर्म हया खो दी है। इलेक्शन कमीशन, आज के इलेक्शन कमीशन आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि आप किस प्रकार से दलाली कर रहे हैं। आप किस प्रकार, राजनीति करना हमारा सैनिकों का पेशा नहीं है, राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है, लेकिन इस देश को इन राक्षसों के हाथों हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग साथियों, मैं एक स्टोरी बताता हूं। एक जो नई पार्टियां होती हैं इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, अमान्यता प्राप्त पार्टी, जो नई पार्टी होती हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और वो पार्टियों का एक प्रावधान है इलेक्शन से लगभग 45 दिन पहले वो अपने इलेक्शन सिंबल के लिए, चुनावी सिंबल के लिए अप्लाई करना एक प्रोसीजर है। हमने उस प्रोसीजर के तहत अप्लाई किया अपने पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी पूरी 543 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का संकल्प लिया है, जिसमें से 125 सीटों की हमने घोषणा भी कर दिया है। 125 सीटों की पहली सूची हमारी जारी हो चुकी है। उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इलेक्शन जो कमीशन है एक बीजेपी का, एक जो आज वर्तमान सरकार है उसका एक पक्षधर बन करके उसके माध्यम से जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि हम कई बार वहां पर गए, हम डे बाय डे वहां पर जो है उसको अपनी एप्लीकेशन को फॉलोअप किया, और वहां पर जो अधिकारी को लहरी है, लहरी जी ने वहां पर जब हम इंटरकॉम से फोन करते थे, लहरी जी ने हमें अवगत कराया कि साहब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, हमने चेक कर लिया है, एप्लीकेशन में कोई कमी नहीं है। एक छोटी सी कमी बताई कि आपका एनेक्जर 3 नहीं लगा, आप एनेक्जर 3 आज ही लगाइए। देशवासियों, सेम डे एनेक्जर 3 हमने बना करके तुरंत वकील के माध्यम से वहां जमा करते हैं, लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है एनेक्जर 3 जमा करने के बाद 1 सप्ताह तक हमें आश्वासन देते रहे कि कार्रवाई चल रही है, 2 दिन के बाद मिल जाएगा, अगले 2 दिन के बाद मिल जाएगा, फिर अगले 2 दिन के बाद जाते हैं, फिर अगले 2 दिन के बाद मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है देशवासियों, 21 तारीख का साइन किया हुआ, 21 मार्च का साइन किया हुआ लेटर 26 तारीख को हमें, आज से लगभग 2-3 दिन पहले हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी जो केरला से आते हैं उनको मेल द्वारा मिलता है। 26 तारीख को 21 तारीख का लेटर 26 तारीख को मिलता है। आप देशवासी सोचिए, जब पहले चरण का नॉमिनेशन जिस दिन समाप्त होता है उस दिन हमें यहां पर हमें मिलता है कि आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट किया जाता है विभिन्न टेक्निकल कारणों के कारण। सोचिए कितना बड़ा दबाव है, कितना बड़ा, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शर्म हया खो दी है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं, हम टीएन शेषन साहब को सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करेगा, लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि आप किस प्रकार से दलाली कर रहे हैं, आप किस प्रकार से बिक चुके हैं, आप कितने दबाव में काम कर रहे हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश वीरों का देश है। मैं विनती करता हूं, सारे देशवासियों विनती करता हूं, यदि आपको इन फौजी भाइयों पर अटूट विश्वास हो, इन फौजी भाइयों पर पूरा विश्वास हो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़ी आत्मा रो रही है। राजनीति करना हमारा सैनिकों का पेशा नहीं है, राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है, लेकिन इस देश को इन राक्षसों के हाथों हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जवानी देश के नाम पर करी है। अपनी जवानी जो बैठे हैं, अपनी पूरी जवानी देश के नाम पर दे के आए हैं। 8.5 लाख सैनिकों ने, हमारे ही बीच के सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं। उन माओ के लालों ने इस देश के ऊपर अपनी कुर्बानियां दी है, इस देश की एकता अखंडता के लिए। आज मेरा देश कगार पर है, इस देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। आज नफरतों के बाजार में देश को लाके बेच दिया इन गद्दारों ने। इसलिए इन सैनिकों ने बड़ी पीड़ा के साथ
ये निर्णय लिया कि अब इस देश का सैनिक सरहद से संसद तक जाएगा, सरहद से संसद तक जाएगा। और साथ में हमारा किसान जो हमारा पिता है, आज किसान की हालत देखिए, आज किसान की जो फसलें हैं उनका मूल्य नहीं मिलता है। आज किसानी जो है घाटे का सौदा है, किसान की जो हालत है बहुत दयनीय है आज। इसलिए इस देश का किसान और जवान दोनों मिलकर के, इस देश का पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर संकल्प लिया है, क्योंकि गरीब किसान मजदूर ही का बेटा सेना में जाता है। ये पूरा तबका आज परेशान है, इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि अब इस देश की संसद में जाकर के हम बाहर रोडों पर जाकर के भीख नहीं मांगेंगे। वोट हमारा और राज तुम्हारा, वोट गरीबों का और राज अमीरों का, ये चीज चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं देशवासियों, आपको अगर इस फौजी भाई की आत्मा की आवाज अगर लगती हो कि वाकई ही उस देश के अंदर कुछ ऐसा होगा कि देश याद करेगा, देश की कायाकल्प होगी, तो आपसे जरूर मैं अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को, आप हमें वोट देना ना देना, अगर आपकी आत्मा ठुके, अगर आपकी आत्मा ठुके, आपका दिल गवाही दे कि हाँ फौजी हैं, अपने आप को न्योछावर कर देंगे, इस देश को इन भ्रष्टाचारी गिद्धों से बचाएंगे, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार एक सिंगल पैसे का नहीं होने देंगे, तो जरूर आप इस वीडियो को वायरल करना। और मैं विनती करता हूं, अगर आप आने वाले भविष्य में अपने बच्चों की भविष्य से आप चिंता करते हैं, उनकी भविष्य बच्चों की, तो आपसे विनती है, सौगंध है आपको, इन माँ भारती की, इस माँ भारती की सौगंध है, इस देश को बचा लीजिए। भारतीय जवान किसान पार्टी जहां जहां पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, आपसे अपेक्षा करती है, हम वोट की भीख नहीं मांगेंगे। यदि आप मानते हो हम लोगों ने सीमाओं पर खड़े होकर कर्म किए हैं, हमने अपनी जवानी कुर्बान करी है, जब भी देश में कोई आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, कोई आतंकवादी आ जाए, और जहां पर सरकार की सारी मशीनरी, सरकार के सारे विभाग जहां पर फेल हो जाते हैं, वहां पर अंतिम विकल्प सेना बचती, सेना। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश का बच्चा बच्चा आश्वस्त हो जाता है कि अब मेरे फौजी भाई आगे हैं, कि इस देश की इस व्यवस्था से, इस जो ये देश में आपदा है, इस आपदा से मेरे फौजी भाई बचाएंगे। और हम नहीं कहते, इस देश की जो बिकी हुई मीडिया है वही हमें संज्ञा देती है कि देश के फरिश्ते, यानी कि इन फौजी भाइयों को फरिश्ते की संज्ञा इस देश की जो मीडिया देती है। आज हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के चुनाव में आ रहे हैं, मैंने बिकी हुई मीडिया इसलिए कहा, वहां तो वो अपनी टीआरपी बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन यहाँ पर यही फौजी, यही फरिश्ते यदि आज चुनावी मैदान में अपनी ईमानदारी, वफादारी और देशभक्ति के दम पर आज अगर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनको नहीं दिखाया जाएगा, हमारी खबरें नहीं कवरेज होंगी, क्योंकि देश में इनको चाहिए 10,000 करोड़ का पैकेज। हम तो गरीब आदमी के बच्चे, गरीबों के बच्चे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम अपनी तनख्वाह से अपना पेट काट करके, बच्चों का काट करके देश को बचाने के लिए निकले हैं, देश को बचाने निकले हैं। और जब तक इस सीने में जो है सांस होगा, हम इस देश को इनके हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर आपको इन फौजी भाइयों पर अटूट विश्वास है, तो जरूर आप हमें साथ देना, आपका प्यार चाहिए। बॉर्डर की लड़ाई हमारे हाथ की थी, बॉर्डर की लड़ाई हमारे हाथ की थी, हमने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया। और ये चुनावी लड़ाई आपके हाथ की, आपके हाथ की। क्या आप अपने इन भाइयों का, अपने बेटों का क्या सिर झुकाएंगे? नहीं झुकाएंगे। हमें यकीन है हमारे साथ हमारे पिता तुल्य तमिलनाडु से किसान हैं, ये बैठे हैं, ये भी आए हैं, ये भी बात रखेंगे। आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं आज, पहली बार देख रहे हो। क्योंकि हम रियलिटी से, देश से प्यार करते हैं। हम पता नहीं, हम नेता नगरी करने नहीं आए, हम राजनीति करनी नहीं आए, हम राजनीति कदापि नहीं करने आए। पता नहीं भगवान क्या करवाएगा हमें, पता नहीं। इस देश में जो जाति में, धर्म में नफरत होगी, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता इस देश में। इस देश में जो नफरतों की आग लगाई जा रही, नहीं बर्बाद होने देंगे इस देश को। इन गद्दारों के नेताओं के हाथों हम बर्बाद नहीं होने देंगे। संकल्प लिया है, जो कसम खाई थी, सेना में गए थे, क्या वो कसम हमारी समाप्त थोड़ी हो जाती है? हम देश से मरते थे, नहीं रोते नहीं, मन में विश्वास है, रोते नहीं है, बहुत हार्ड है, दिल बहुत कठोर है, ठोस है, बख्शा नहीं जाएगा। देश की जो हालत देख करके मन में जरूर एक पीड़ा आती है, लेकिन रोएंगे नहीं बिल्कुल। इनको याद आएगा। और मैं तो कहना चाहूँगा कि नेताओं, रोक सको तो रोक लेना, इन जो है
ये आ चुके हैं देशभक्त, देश के प्रहरी आ चुके हैं। आपको हार्ट अटैक ना आए, नहीं नेताओं को हार्ट अटैक ना आए, तो मुझे याद कर लेना, याद कर लेना। ये याद करेंगे कि ये कहाँ से इनके काल बन करके आगे, काल बन करके तुम्हारे आए, हम बता देता हूं। रोक लेना, ताकत लगा लेना। और जितने भी भाई जो आज अंधभक्ति में चूर है ना, मैं उनसे विनती करता हूं, यदि आप इन फौजियों पर विश्वास नहीं करते ना, अगर आप इन फौजियों पर विश्वास नहीं करते, तो शायद आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते।